Hello students, today we are going to start the new chapter which is wave optics. In this previous chapter we have discussed about the ray optics and optical instruments. Optics means related to visible light, okay? So we know that visible light is a wave na. We have studied in electromagnetic waves chapter that visible light or red color, green color, है ना, white light, all these are part of electromagnetic spectrum. All these are part of electromagnetic spectrum. Okay, so visible light is a wave. Okay, तो वेव की कौन कौन सी वेव्स होती हैं? आपने सुना होगा साउंड वेव्स होती हैं ना, वाटर वेव्स होती हैं, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं. जैसे रेडियो वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यूवी रेज एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. ठीक है, विजिबल लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. ठीक है, तो साउंड वेव्स जब हम बात करते हैं या कोई भी पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट से आवाज़ आ रही है तो एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट करने से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं. ठीक है, एयर पार्टिकल के वाइब्रेट करने से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, दैट इज़ द साउंड वेव्स. ठीक है, वाटर वेव्स कब बनती है कि सपोज स्टिल वाटर है, उसमें आपने स्टोन फेंका. ठीक है, तो आपको उसमें ऐसे सर्कुलर पैटर्न बनते हुए दिखेंगे. ठीक है, ये इसका है फ्रंट व्यू या अपर व्यू बोल सकते हो. ठीक है, अपर व्यू कि हमने स्टिल वाटर में स्टोन को थ्रो किया. ठीक है, तो स्टोन को थ्रो करने से वेव्स बनी, कैसे पैटर्न की, सर्कुलर वेव्स बनी. ठीक है, तो अपर व्यू से ये वेव्स ऐसी दिखाई दे रही है. और इसी का अगर साइड व्यू देखें, साइड व्यू मतलब वाटर लेवल, ये सपोज वाटर का लेवल है, तो जब भी आपने स्टोन थ्रो किया ना, तो स्टोन थ्रो करने से क्या होगा, पार्टिकल्स डिस्टर्ब होंगे. ठीक है, पार्टिकल्स जो डिस्टर्ब होंगे वो कैसे फेस में होंगे, सेम फेस में होंगे. ठीक है, तो कुछ पार्टिकल वाटर के सरफेस से ऊपर आ गए, मतलब ये वाला पार्टिकल इधर है, ये वाला पार्टिकल यहाँ ना होके अब इधर चला गया. ठीक है, ये वाला पार्टिकल यहाँ ना होके यहाँ, मतलब ये पहले वाटर वेव ऐसे थी, वाटर पार्टिकल इस तरह से प्रेजेंट थे, सेम लेवल पे प्रेजेंट थे. ठीक है, जैसे स्टोन थ्रो किया ना तो क्या हुआ, एक पार्टिकल इधर है, एक यहाँ पहुँच गया, एक यहाँ पहुँच गया, है ना. इस तरह से आपको पार्टिकल्स डिफरेंट पोजीशन पे दिखेंगे. ठीक है, इसी तरह से ये लेवल था ओरिजिनल, उस ओरिजिनल लेवल से कुछ नीचे भी चले जाएंगे, फिर कुछ ऊपर जाएंगे, फिर कुछ नीचे जाएंगे. तो वेव ऐसे प्रोपगेट कर रही है. ठीक है, इस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है. तो प्रोपगेशन जिस डायरेक्शन में, प्रोपगेशन मतलब मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रही है, तो वाटर पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं और वाटर पार्टिकल्स नीचे आ रहे हैं. ठीक है, ऑसिलेट कर रहे हैं लाइक दिस, तो ये क्या बनाएंगे, वाटर वेव्स बनाएंगे. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी क्या है, वेव पैटर्न है. सही है, तो हम रे ऑप्टिक्स में लाइट को कैसे कंसीडर किया था, लाइट को कंसीडर किया था हमने कि लाइट कैसे ट्रैवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. ठीक है, लाइट को रेज माना था, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, रेज ऑफ लाइट. ठीक है, अब हम इस चैप्टर में कौन सा नेचर पढ़ेंगे, लाइट का वेव नेचर पढ़ेंगे. ठीक है, कौन सा नेचर पढ़ेंगे, लाइट का वेव नेचर. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करते हैं ना. ठीक है, बट जो भी चीज़ें विजिबल है हमारे पास वो किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. ठीक है, तो अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है तो वेव में यही होता है ना कुछ टाइम के साथ वेरी करता है. ठीक है, साइन या कॉस फंक्शन की फॉर्म में वेरिएशन होगी, कुछ ना कुछ टाइम के साथ वेरी करता है. तो साउंड वेव्स में क्या वेरी कर रहे थे, पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे थे ना, पार्टिकल्स की मोशन थी. वाटर वेव्स में वाटर पार्टिकल्स मूव कर रहे थे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा था, ऑसिलेट कर रहा था. ठीक है, ये कौन ऑसिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में ऑसिलेट कर रहा है. ठीक है, कोई ना कोई चीज़ ऑसिलेट करती है इन दी वेव्स. ठीक है, सो फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज वेव फ्रंट. तो जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, वेव फ्रंट करेंगे हम टॉपिक कि वाटर वेव्स जो है ना, वाटर वेव्स कब बनी, सपोज स्टिल वाटर था,
वहाँ पर हमने क्या ड्रॉप कर दिया, स्टोन ड्रॉप किया, तो इस तरह से वाटर पार्टिकल सरफेस से ऊपर आ रहे हैं और वाटर पार्टिकल सरफेस के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। वाटर पार्टिकल सरफेस से ऊपर आ रहे हैं, वाटर पार्टिकल सरफेस से नीचे जा रहे हैं। तो ये है अपर व्यू। कौन सा व्यू है ये? अपर व्यू, ठीक है। तो देखो इसमें क्या रहा है कि डिस्टर्बेंस सपोज पहले इस सेंटर पॉइंट पे पहुंची, ठीक है। अब इसकी डिस्टर्बेंस से इसके कांटेक्ट में जो पार्टिकल होंगे वो डिस्टर्ब होंगे, फिर उसके बाद डिस्टर्ब होने से नेक्स्ट पार्टिकल डिस्टर्ब होगा। इस तरह से डिस्टर्बेंस आगे की तरफ पहुंचती जाएगी। तो अगर इस वाटर वेव्स की फोटो क्लिक करें तो इस तरह से हमें रिंग्स पैटर्न ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है। वाटर मूव करता है वाटर के सरफेस से ऊपर एंड देन वाटर के सरफेस से नीचे, समझ रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ वाइब्रेट कर रही है? वाटर पार्टिकल्स अप एंड डाउन मोशन कर रहे हैं। ये वाटर लेवल था, वाटर से पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, सही है। अब हाइजीन ने क्या किया कि इसी वाटर वेव्स के पैटर्न को ऑब्जर्व किया, ठीक है। और जो ईएम वेव्स है या विजिबल लाइट है वो कैसे ट्रैवल करती है, उन्होंने बोला कि ईएम वेव्स भी कैसे ट्रैवल करती है, वेव फ्रंट की फॉर्म में ट्रैवल करती है, ठीक है। तो वेव फ्रंट होता क्या है? वेव फ्रंट क्या होता है? अ सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज, ठीक है। सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज मतलब देखो क्या हुआ, यहाँ डिस्टर्बेंस थी, अब वो हर डायरेक्शन में इक्वल टाइम में पहुंचेगी, ठीक है। अब डिस्टर्बेंस मूव करने की स्पीड होगी कोई ना कोई, मान लो v स्पीड है और टाइम देख लिया हमने t, ठीक है। तो v इंटू टी क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अगर इधर x हुआ है तो इधर भी कितना होगा? x होगा, इधर भी x, इधर भी x, ठीक है। अगर इधर डिस्प्लेसमेंट x1 हुआ है तो इधर भी कितना होगा? x1 होगा, इधर भी कितना होगा? x1, इधर भी कितना है? x1, इधर भी कितना है? x1। समझ आई बात, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है? इक्वल टाइम में इक्वल स्पीड होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? इक्वली ट्रांसफर होगी, ठीक है। डिस्टर्बेंस इक्वली ट्रांसफर होगी, एनर्जी ट्रांसफर होती है वेव्स में बेसिकली, ठीक है। क्या ट्रांसफर हो रही है? एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। और सेम टाइम में सेम स्पीड से एनर्जी ट्रेवल कर रही है, इसीलिए कैसे पैटर्न बन रहे हैं? सर्कुलर पैटर्न बन रहे हैं, समझ लो, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये रिंग्स वाले पैटर्न ऑब्टेन हो रहे हैं ना, तो इसमें सभी के सभी पार्टिकल्स क्या है? सेम फेस में है, ठीक है। फेस डिफरेंस आपने क्लास 11 में किया होगा वेव्स के चैप्टर में, ठीक है। फेस डिफरेंस किस में रिलेटेड है? वेव्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर एक ये सर्कुलर पैटर्न को देखें, जैसे वाटर वेव बन रही थी उसमें सर्कुलर पैटर्न बन रहा है, तो वो सर्कुलर पैटर्न क्यों बन रहा है? क्योंकि सेंटर पॉइंट से इक्वल टाइम में डिस्टर्बेंस हर डायरेक्शन में पहुंच रही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इक्वल टाइम में, यहाँ से यहाँ तक एंड सो ऑन कर लोगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि जो डिस्टर्बेंस पहुंच रही है, ठीक है, कैसे सरफेस में पहुंच रही थी? जैसे वाटर वेव तो 2D में पहुंच रही थी, तो सर्कुलर वेव फ्रंट हमें ऑब्जर्व हो रहे हैं, ठीक है। तो जो पार्टिकल सेम फेस में है उनकी डिस्टर्बेंस को हमने क्या कर लिया? आपस में ज्वाइन कर लिया टेंजेंशियली, ठीक है। तो हमें एक सरफेस ऑब्टेन होता है, दैट इज दी वेव फ्रंट। या जो वेव्स पाथ फॉलो कर रही है ना, डिस्टर्बेंस पाथ फॉलो कर रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए, तो जो वो पाथ फॉलो कर रही है वो मिलके क्या बनाता है? वेव फ्रंट बनाता है, ठीक है। तो जो वाटर वेव्स में हो रहा था वही हाइजीन ने ईएम वेव्स में ट्रांसफर किया। कि देखो होता क्या है कि जैसे ही कोई हमारे पास सनलाइट है सपोज, ठीक है। तो सनलाइट में क्या हो रहा होगा? विजिबल लाइट जो बन रही है वो किस वजह से बन रही है? क्योंकि चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। चार्ज पार्टिकल के ऑसिलेट करने से होगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास एनर्जी भी होती है, ठीक है। तो वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो सपोज हमारे पास ये बल्ब सोर्स है, तो बल्ब क्या एमिट करेगा? वेव फ्रंट एमिट करेगा, यानी उसने वेव्स एमिट की, ठीक है। तो ये वेव्स ऐसे जा रही है, और ये किसको शो किया मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड को शो किया। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, समझ आ रही है, ठीक है। तो सेम टाइम
सेम वेलोसिटी से ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तो इन सभी को ज्वाइन कर दें तो क्या बनेगा, एक वेव फ्रंट बनेगा, ठीक है। तो ये कैसा वेव फ्रंट बना हमारा, प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक है। कैसा वेव फ्रंट बना हमारा, प्राइमरी वेव फ्रंट। तो देखो होगा क्या कि अगर कोई पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट है वो कैसे बनता है, सर्कुलर रिंग्स में बनेगा, सही है। क्योंकि डिस्टर्बेंस इक्वल टाइम में इक्वल स्पीड से जा रही है तो स्पेसिंग इनके बीच की क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, ठीक है। स्पेसिंग क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। स्पेसिंग बिटवीन, ऐसे बोल सकते हो, स्पेसिंग बिटवीन टू वेव फ्रंट इज कांस्टेंट, ठीक है। स्पेसिंग बिटवीन टू वेव फ्रंट इज कांस्टेंट, क्योंकि ये सेंटर में सोर्स हो गया और दो वेव फ्रंट्स के बीच में जो स्पेसिंग है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि इक्वल टाइम में इक्वल स्पीड से वेव्स हमारी मूव कर रही है, ठीक है। यानी देखो कोई भी बल्ब सोर्स है का, चाहे वो ट्यूबलाइट है, चाहे वो सन है, ठीक है, उससे क्या निकल रही है, एनर्जीज निकल रही है। किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। हमें कौन सी एनर्जी पे फोकस करना है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी पे फोकस करना है, समझ लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेव का पैटर्न बनाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना रही है, वेव का पैटर्न बना रही है। तो वेव की जो स्प्रेडिंग है ना, सिंगल सोर्स से वेव की स्प्रेडिंग किस तरह से होती है, स्फीयर की फॉर्म में स्प्रेडिंग होती है। कोई बल्ब है, बल्ब के चारों ओर से वेव्स निकल रही है, रेज निकल रही है, ठीक है। अब जो रेज निकल रही हैं वो वेव फ्रंट, जो पाथ ट्रेवल हो रहा है, ठीक है, वेव फ्रंट क्या है, सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेस, एक सरफेस बनाते हैं। अब ये सरफेस सर्कुलर शेप का हो सकता है, स्फेरिकल का हो सकता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, प्लेन हो सकता है। तो सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेस, तो ऐसा सरफेस बनाओ जिसमें सभी पार्टिकल्स क्या है, कांस्टेंट फेस में है, ठीक है। कांस्टेंट फेस मतलब इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी होने की वजह से सेम डिस्टेंस कवर करेगी, मतलब एनर्जी। ये देखो सेंटर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है ना, तो यहाँ डिस्टर्बेंस सेम टाइम में पहुँच रही है। तो ये सभी पार्टिकल्स क्या है, सेम फेस में है। तो सेम फेस के वाइब्रेशंस को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, एक वेव फ्रंट बन जाएगी, सही है। और वेव फ्रंट जो बना है पॉइंट सोर्स के लिए, वेव फ्रंट की शेप में है, स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स की शेप में है, स्फेरिकल शेप में है। और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये लाइंस ड्रॉ करो, है ना। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो ये लाइंस ड्रॉ हुई हैं वो क्या होती है, रेज ऑफ लाइट, ठीक है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लाइंस ड्रॉ की हमने वो क्या है, रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये एनर्जी स्प्रेड हो रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी स्प्रेड हो रही है इन आउटवर्ड डायरेक्शन, एनर्जी स्प्रेडिंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो अभी तक आपको क्या बताया कि सिंगल सोर्स है, सपोज बल्ब है, बल्ब से क्या निकलते हैं, वेव फ्रंट निकलते हैं, यानी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो सेम डिस्टेंस पे देख लो, सेम फेस में एनर्जी ट्रांसफर होगी, तो उन सबको ज्वाइन करने से एक सरफेस बनेगा, दैट सरफेस इज द वेव फ्रंट, ठीक है। यही जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं, ठीक है, स्फेरिकल वेव फ्रंट निकल रहे हैं, ये वेव फ्रंट स्फीयर की फॉर्म में कंसीडर करो और उसके परपेंडिकुलर रेज थी, ठीक है। तो जो ये स्फेरिकल फॉर्म में वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं, ज़्यादा दूर के डिस्टेंस पे ये वेव्स कैसी ऑब्जर्व होंगी, पैरेलल। ज़्यादा दूर के डिस्टेंस जाने पे वेव्स कैसी ऑब्जर्व होंगी, पैरेलल। आसपास बल्ब के जो वेव की स्प्रेडिंग है वो किस फॉर्म में है, स्फेरिकल फॉर्म में है। बट बल्ब से हम दूर चले जाएं तो वेव फ्रंट किस फॉर्म में ट्रैवल कर रहे होंगे, वेव फ्रंट ट्रैवल कर रहे, रेज कैसी ऑब्जर्व होंगी, स्ट्रेट लाइन, थोड़े से सरफेस के लिए। जैसे इस रूम में पूरे में लाइट प्रेजेंट है, सपोज एक बल्ब लगा हुआ है, तो बल्ब के आसपास वेव फ्रंट की शेप में, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप में, स्फेरिकल शेप में, ठीक है। बट अगर स्फीयर बहुत बड़ा हो जाए, जैसे लाइट अब इस बोर्ड पे फॉल कर रही है, ठीक है, अब बहुत बड़ा स्फीयर है तो बहुत बड़े स्फीयर में ये छोटे से पार्ट में लाइट फॉल कर रही है, तो छोटे पार्ट के लिए स्फीयर से जो वेव्स आ रही है वो कैसी बन जाएंगी, पैरेलल बन जाएंगी एक दूसरे पे, कैसी बन जाएंगी, पैरेलल, ठीक है। तो जो वेव फ्रंट है वो इस तरह से होंगे, क्योंकि रेज के पैरेलल परपेंडिकुलर होते हैं ना, रेज है,
ठीक है, रेज हैं, रेज के परपेंडिकुलर क्या हो जाएंगे, वेव फ्रंट। अगेन इनके बीच की गैप क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो ये प्लेनर वेव फ्रंट बन जाएंगे। कब बनेंगे, जब जो पॉइंट सोर्स है उससे दूर हमारे पास क्या है, अगर दूर डिस्टेंस पे देख रहे हैं तो थोड़े से डिस्टेंस के लिए रेज क्या हो जाएंगी, पैरेलल। पैरेलल रेज हैं तो परपेंडिकुलर, रेज के परपेंडिकुलर क्या रहता है, वेव फ्रंट रहता है। समझ रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं अब हाइजीन्स कंस्ट्रक्शन। हाइजीन ने क्या सोचा कि जो रेस ईएम वेव्स ट्रैवल हो रही है ना, कोई भी ईएम वेव्स है, वाइट लाइट है, ठीक है, तो वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म में ना होके स्प्रेड होती हैं, ठीक है, स्प्रेड होती है। कैसे स्प्रेड होती है वो देखो, कि सपोज ये कह रहे हैं कि हमारे पास t इक्वल्स टू 0 टाइम पे एक वेव फ्रंट है, मान लो कौन सा वेव फ्रंट है, प्लानर वेव फ्रंट है, ठीक है, और इसका नेम है F1, ठीक है, प्लानर वेव फ्रंट है, इसका नेम है F1। हाँ, तो अब ये अगर वेव फ्रंट है तो इस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स हैं ना वो सोर्स की तरह काम करेंगे और स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएंगे, ठीक है। मतलब ये हमारे पास क्या था, सिंगल सोर्स ऑफ लाइट था। अब सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट निकल रहे थे, ठीक है। दूर जाने पे ये वेव फ्रंट कैसे अपीयर होंगे, प्लेनर वेव फ्रंट अपीयर होंगे। तो जो कोई भी वेव फ्रंट आपने लिया ना, जैसे ये एक प्लेनर वेव फ्रंट है, तो इस पे जो पॉइंट्स हैं वो किसका काम करेंगे, सोर्स का काम करेंगे, और सोर्स का काम करेंगे तो क्या होगा, वेव फ्रंट एमिट करेंगे, ठीक है। तो इस ये सोर्स का काम करेगा तो क्या एमिट करेगा, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट एमिट करेगा, ठीक है। बट हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन की लेनी है वेव फ्रंट, पीछे की नहीं लेनी है, तो पीछे वाला ड्रॉ नहीं करेंगे। सिमिलरली ये सोर्स किसका काम करेगा, वेव फ्रंट का काम करेगा। कैसा वेव फ्रंट, स्फेरिकल। सिंगल पॉइंट सोर्स कैसा वेव फ्रंट बनाता है, स्फेरिकल। ये भी स्फेरिकल, ये भी स्फेरिकल, स्फेरिकल एंड स्फेरिकल, ठीक है। तो इन सबको अगर हम ज्वाइन कर दें, अब इन सभी पे जो वेव फ्रंट्स बने ना ये स्फेरिकल, इन सब पे टेंजेंट लो, टेंजेंट लो, और उन सभी टेंजेंट लाइंस को ज्वाइन कर दो, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एक और वेव फ्रंट F2। अब F2 पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो किसकी तरह काम करेंगे, सोर्स की तरह काम करेंगे, और क्या एमिट करेंगे, वेव फ्रंट। ऑल दो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगी बट बैकवर्ड मोशन हमें लेनी नहीं है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की वेव्स लेनी है। तो ये स्फीयर बनाएगा, ये स्फीयर बनाएगा, ये स्फीयर बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा। इन सभी के सरफेस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट वाली लाइन ड्रॉ ज्वाइन कर दो, तो क्या बन जाएगा, एक और वेव फ्रंट। तो ये फर्स्ट प्लानर वेव फ्रंट F1, एक ये सेकंड प्लानर वेव फ्रंट F2, और ये थर्ड प्लानर वेव फ्रंट F3। सही है। तो जो वेव स्प्रेड हो रही है ना, स्प्रेड हो रही है, जैसे रूम में वेव स्प्रेड होती हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि एक वेव फ्रंट सोर्स से निकले, ठीक है, सोर्स ने सपोज प्लानर वेव फ्रंट निकाला, या कोई ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट इस तरह से एक्सटेंडेड पार्ट होती है, तो उससे निकलेंगे वेव फ्रंट किस शेप में, साइलेंड्रिकल वेव फ्रंट। यानी जो एनर्जी का स्प्रेड है वो किस शेप में होगा, साइलेंड्रिकल वेव फ्रंट की शेप में होगा। समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो जो एनर्जी स्प्रेड हो रही है, तो तुमने कोई भी एक वेव फ्रंट कंसीडर कर लो, तो उस वेव फ्रंट के जितने भी पॉइंट्स हैं ना वो सोर्स की तरह काम करते हैं, और वो खुद से फिर क्या एमिट करेंगे, वो सोर्स, पॉइंट सोर्स कैसा वेव फ्रंट एमिट करता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट एमिट करता है। फिर उन सभी को ज्वाइन कर दोगे तो एक न्यू वेव फ्रंट बन जाएगा, एंड सो ऑन। अब सेकंड जो वेव फ्रंट बना है वो खुद से लाइट सोर्स का काम करेगा और वेव फ्रंट्स को एमिट करेगा। अब ये देखो, ये वेव फ्रंट्स के बीच की स्पेसिंग इक्वल है, दोनों तीनों जितने भी वेव फ्रंट्स हैं इनके स्पेसिंग क्या है, इक्वल। क्यों, क्योंकि टी टाइम में डिस्टर्बेंस यहाँ पहुँची इस पॉइंट की, इसी तरह से इस पॉइंट की डिस्टर्बेंस यहाँ पहुँची, इसकी यहाँ पहुँची, इसकी यहाँ पहुँची, एंड सो ऑन। तो सभी डिस्टर्बेंस के ऊपर हमने क्या ड्रॉ कर दिया, स्फेरिकल वेव्स बनी थी, इस पर क्या ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट। टेंजेंट के लाइंस को ज्वाइन कर दो तो एक न्यू वेव फ्रंट बन जाता है, ठीक है। क्योंकि डिस्टर्बेंस डिस्टेंस ट्रेवल करनी है ना, तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होगा, या डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होगा, v/t। तो सेम मीडियम में स्पीड क्या है वेव के स्प्रेड करने की, सेम है, टाइम भी सेम ले रखा है, ठीक है। तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, यानी ये वाला पॉइंट से वेव फ्रंट यहाँ पहुँची है, मान लो ये 1 सेंटीमीटर पे है, तो
टी टाइम में v स्पीड से हर 1 सेंटीमीटर पे क्या पहुंच रही है, डिस्टर्बेंस पहुंच रही है। ऐसा नहीं है कि एक में 2 सेंटीमीटर पे पहुंच गई, एक पे 5 पे पहुंच गई एंड सो ऑन। ठीक है, कर लोगे। तो इस तरह से हम वेव फ्रंट्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। कैसे कि एक पहले प्राइमरी वेव फ्रंट ले लो, उस पर जो पॉइंट्स है वो किसका काम करते हैं, फ्रेश सोर्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर होगी। अब जो वेव फ्रंट सिंगल पॉइंट की तरह जो सोर्स काम कर रहे थे, उन सब को एक सोर्स मान के क्या बनाएंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट। उन सभी के उन पे क्या ड्रॉ कर दोगे, टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे। ठीक है, अब जो न्यू वेव फ्रंट बना है उसके पॉइंट भी किसका काम करेंगे, सोर्स का। और क्या बनाएंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएंगे। सभी पे टेंजेंट ड्रॉ के दोबारा टच कर दो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, थर्ड वेव फ्रंट बन जाएगा एंड सो ऑन। तो इस तरह से लाइट हमारी क्या करती है, स्प्रेड करती है, वेव फ्रंट्स की फॉर्म में स्प्रेड करती है। थैंक यू।